बहुत बड़ी खबर है। ये ऐसी खबर है दोस्तों कि इसको सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि हमने हमने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। हुआ ये है कि सबसे पहले तो एक ऐसा वायरस लॉन्च किया जा रहा है हथियार के तौर पे, जब सब हथियार काम करना बंद कर गए हैं, जब सारी कोशिशें काम करना बंद कर गई हैं, इसराइल नहीं जीत पा रहा, अमेरिका अपनी बात नहीं मनवा पा रहा, पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो गई है। खबर ये आई है और ये खबर बाकायदा तौर पे ऑफिशियली अनाउंस की गई है कि ऐसा वायरस लॉन्च किया जाएगा और ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ में लॉन्च किया जाएगा जो कि मुखालफत कर रहे हैं इसराइल की, जो मुखालफत कर रहे हैं अमेरिका की। मेरे पास ये खबर कहाँ से आई है, ये खबर है क्या, ये वायरस क्या है, किस तरह से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा, ये जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से भारत को धमकी दी गई है और ये धमकी भारत को क्यों दी गई है, हिजबुल्लाह भारत के खिलाफ क्यों हो चुका हुआ है, हालांकि भारत के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। इससे पहले मैंने एक वीडियो में अपने एक वीलॉग में आपसे कहा था कि भारत एक तरह से बराह रास्त इसराइल फलस्तीन जंग का हिस्सा बन चुका है। फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा इनडायरेक्टली, भारत डायरेक्टली और पाकिस्तान इनडायरेक्टली इसका हिस्सा बन चुका हुआ है। किस तरह से, ये पूरी तफसील उस वीडियो में आपको दे चुका हूं, लेकिन यहां पे आपको इसका एक मुख्तसर मैं अहवाल बता देता हूं। भारत अमेरिका के बाद इसराइल को असलहा सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है अभी भी। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे अहले तशी की अक्सरियत है, वो अहले तशी हिजबुल्लाह के साथ लड़ने के लिए पाकिस्तान से लबनान जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व और भारत जो है यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हमें नजर आ रहा है। इसकी तफसील आपको बताऊंगा। हिजबुल्लाह भारत के खिलाफ है, हिजबुल्लाह ने भारत को क्या कहा है, ये पूरी डिटेल इंशाल्लाह मेरे पास मौजूद है। इसके साथ साथ सदर पुतिन को रूस की एक बहुत बड़ी शख्सियत, रूस का एक बहुत बड़ा नाम, उसने एक मशवरा दिया है और उसका मशवरा माना जाता है। अगर रूसी सदर उस शख्स के मशवरे पे अमल कर लेते हैं, उस शख्स की एडवाइस पे अमल कर लेते हैं, तो फिर बहुत बड़ी तब्दीली आएगी इस जंग में। ये जंग पूरी पलट के रह जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये फीलिंग भी है और रीडिंग भी है अकॉर्डिंग टू द न्यूज एंड फैक्ट, कि सदर पुतिन उस शख्स की एडवाइस पे, उसके मशवरे पे अमल कर लेंगे। सूरत हाल टोटल बदल जाएगी इस जंग की। नाज़रीन, जो मेरे पास मौजूद है, जर्मनी ने एक तरह से, जो मेरे पास बड़े मजे के फैक्ट्स हैं, मैं जर्मनी के आपको एक अहवाल बता देता हूं कि जर्मनी ने बाकायदा तौर पे मदद करने की कोशिश की है इसराइल की। तो दोस्तों आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मैं आपको बताता हूं वो वायरस कौन सा है कि जिसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आप जितने लोग देखते हैं, हजारों में लाखों में लोग देखते हैं वीडियोस को, अगर आप लाइक का बटन दबा देंगे तो इससे ऑटोमेटिकली जो हमारी वीडियोस हैं उसकी रैंकिंग ऊपर चली जाती है। मैं चाहता हूं कि फलस्तीन के हक में बात हो रही है, फलस्तीनियों के हक में बात हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। अच्छा दोस्तों, रशियन मिलिट्री डिफेंस, उनका ये बयान है और उन्होंने बहुत ही लंबी स्पीच में, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है जनाब कि रशियन यूएस हैज रीलोकेटेड यूक्रेनियन बायोलैब्स टू अफ्रीका। अच्छा, यूक्रेन में बायोलैब्स थी। बायोलैब्स क्या होती हैं? जहां पे जो है वो ये वायरसेस वगैरह टेस्ट किए जाते हैं। आपको याद होगा एक ऐसी ही बायोलैब, अमेरिका की बायोलैब थी चाइना के अंदर। हम में से अक्सर लोग कहते हैं ना कि ये जो कोविड है, ये जो कोरोना है, ये चाइना से आया। ये आया चाइना से, पर इसको लाने वाला अमेरिका था। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की बायोलैब चाइना के वुहान शहर के अंदर मौजूद थी, वहां से इसको लॉन्च किया गया और इसकी बाकायदा तौर पे सेनेट में हियरिंग हुई थी। डॉक्टर फूची, आपको याद होगा, ये उस वक्त ट्रंप के एडवाइजर थे। उनकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पास मौजूद है, मैं आपको निकाल के दिखा भी दूंगा। उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि ये हमने लॉन्च किया था, कोविड-19 हमने, अमेरिका ने लॉन्च किया था। ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इसी तरह की सिमिलर चीज जो है वो यूक्रेन की लैब में तैयार हो रही थी। रूस को इसका पता चल गया, तो अमेरिका ने क्या किया, दे रिलोकेटेड देयर बायोलैब टू अफ्रीका एंड आर, अभी सुनिएगा, एंड आर प्लानिंग टू रिलीज एवियन फ्लू, अ बायो वेपन। ये एक बायो वेपन है। एक होता है, एक तो होता है ना आतशी असलहा जो कि बारूद से जो है वो तैयार होता है, एक होता है बायो वेपन।
कोरोना भी बायो वेपन था। 40 लाख लोग मरे थे कोरोना से 2 सालों के अंदर। एक और बायो वेपन तैयार किया जा रहा है, उसका नाम है एवियन फ्लू, टू स्टार्ट अनदर पेंडेमिक एंड ब्लेम इट ऑन प्यूटिन। एक और वबा जो है वो फैलाई जाएगी और खास तौर पे उन ममालिक को टारगेट किया जाएगा जो इसराइल के और अमेरिका के खिलाफ हैं, और फिर उसका इल्जाम प्यूटिन पे लगा दिया जाएगा। एवरीवन शुड सी दिस। ये मैं आपको इसका कुछ हिस्सा सुनवा भी देता हूं ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये मौजूद है। Биологического характера с целью обвинения Российской Федерации. В связи с тем, что нам удалось остановить реализацию военно-биологических программ на освобожденных территориях Украины, Пентагон вынужден переносить незавершенные... रूस कह रहा है कि हमने कुछ लोग पकड़ भी लिए हैं। अच्छा, ये वीडियो और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ट्विटर अकाउंट पे मौजूद भी है। आप अगर नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके देख सकेंगे। यूएस बायो वेपन ऑपरेशंस जो है इसकी तफसीलात भी मेरे पास है, रुक जाए जरा। उन्होंने और मजीद क्या बात की, उन्होंने कहा जनाब ये रिलोकेट हुए हैं क्योंकि यूक्रेन का बायो लैब जो है वो रूस ने पकड़ लिया था। इस आदमी का नाम है किरिलोव। किरिलोव बेसिकली ये एक यूएस रशियन मिलिट्री जनरल है। इसका ये बयान है, उसने कहा है कि मेटा बायोशिया एंड अदर इंटरमीडिएटरी एनजीओज आर रनिंग कवर फॉर द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड डीओडी, posing an humanitarian organization to conceal their true objective of pathogen production for big pharma। पैथोजन प्रोडक्शन के नाम पे 2 एनजीओज हैं जो ये काम कर रही हैं, उसके नाम भी उसने बता दिया। इसका एक का नाम है मेटोबायोशिया और दूसरे का नाम जो है वो यहाँ पे उसने लिखा नहीं है। अलबत्ता वो जो है वो क्या कर रही हैं, पैथोजन प्रोडक्शन के नाम पे ये वायरस तैयार कर रही हैं। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या हो सकता है दोस्तों? इसका नुकसान ये होगा कि ये बायो लैब के अंदर जो जो एक हथियार बनाया जा रहा है, ये इंसानों को तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन ये रूस की कैपेसिटी को कम कर देगा। अब क्यों? ये मैंने आपको आगाज में बात की थी, क्यों रूस टारगेट क्यों हो रहा है। अब आ जाए एक और इसी से जुड़ी एक और खबर के ऊपर। खबरें बहुत अहम है और आपका इनको जानना नाज़रीन बहुत बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक और खबर दे दूं। मेरे सामने आ गई ग्लोबल आई न्यूज की खबर है कि नेतन्याहू के घर के पास से बॉम्ब मिला है। यानी कि जिसने भी ये प्लांट किया है बॉम्ब, वो बड़ा कमाल का चालाक आदमी था। वो नेतन्याहू के घर के करीब तक तो नाज़रीन पहुंच चुका हुआ है। अच्छा, अब यहां पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बड़ी अहम खबर है, वो इसी से जुड़ी हुई। रूस का एक बहुत ही जाना माना फिलोसोफर अलेक्जेंडर ड्यूजन, ये कैसा आदमी है कि जिसको प्रेसिडेंट पुतिन अपने सदारती महल में बुला के मशवरे लेता है। उस आदमी ने पुतिन साहब को यह मशवरा दिया है कि रशिया एंड प्रेसिडेंट पुतिन टू आर्म हिजबुल्लाह एंड हौसीज अगेंस्ट इसराइल। समझ आ गई आपको? यानी हिजबुल्लाह को और हौसियों को आप मजीद असलहा दें, आर्म करें, आर्म्स टू टीथ कर दें, असलहा से लैस कर दें इसराइल के खिलाफ। यानी रूस बाकायदा तौर पे इसराइल के खिलाफ जंग में उतरना चाहता है और उसको यह मशवरा रूस के जाने माने फिलोसोफर ने, जो कि प्रेसिडेंट पुतिन के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने ये मशवरा दे दिया है। इसके साथ ही आप तीसरी खबर भी ले लें, हिजबुल्लाह ने धमकी दी है भारत को कि हम मिडिल ईस्ट में, मशरिक वस्ता के अंदर जहां जहां भारतीय एम्बेसीज हैं, हम उनको टारगेट करेंगे, हम उनको तबाह करेंगे, इनके लोगों को मार देंगे अगर भारत ने इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद ना की तो। अब ये भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल लम्हा आ चुका है। गो कि भारत जो है वो कारोबार की हैसियत से ये काम कर रहा है कि मुझे जो है वो फायदा होगा, इसराइल हालत जंग में है, मैं अपना असला बेचूंगा, मुझे प्रॉफिट आएगा। लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात खराब हो सकते हैं अगर ये कंटिन्यू रखा भारत ने तो हिजबुल्लाह की जानिब से ये धमकी है और ये धमकी को लाइट नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान में, भारत में हर जगह पे मेरी वीडियोस देखी जा रही होती हैं। जो भारतीय वीडियोस देख रहे हैं इसको, वो अपना कमेंट करके मुझे फीडबैक देख सकते हैं कि क्या भारत का इसराइल को सपोर्ट करना और असलहा देना उनकी नज़र में कैसा है, ठीक है, गलत है। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या जहाँ जहाँ मुझे देख रहे हैं, यूएई में भी देख रहे होते हैं, वहाँ पर भी आप लोग कमेंट करके मुझे अपना तज्जिया दे सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाजरीन। अल्लाह के बाद।